Hey guys, welcome to channel UP Triple SC Garda. I hope you are doing well and your preparation is also going well. तो बहुत सारे बच्चों को खुशी मिली होगी कल और बहुत सारे दुखी भी हैं क्योंकि वो बहुत ही माइनर से मार्जिन से इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हो पाए। और मैं एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ ग्राम पंचायत अधिकारी जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराया जाएगा। 1468 वैकेंसी आई थी इसमें और एक अमूमन जो आइडिया लगाया जा रहा था वो ये था कि 72-73 के आसपास वैकेंसी की जो है वो कट ऑफ जाएगी। इतने मार्क्स वाले जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम इसका मेंस एग्ज़ाम दे पाएंगे। बट हुआ क्या, यहाँ पर 69.05 जो है वो कट ऑफ चली गई। ठीक है, तो अब हुआ क्यों ये, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं जब भी कोई कट ऑफ बनती है। मैं बार बार आपको एनालाइज करके बताता भी हूँ और खबरियों से बचने के लिए भी कहता हूँ। ठीक है, इस बार खबरियों की तो खैर कोई बात ही नहीं है। तो इसमें क्यों हुआ ऐसा, ठीक है, क्योंकि इतने कम मार्क्स कैसे चले गई, ये सोचने वाली बात है। तो मैंने इसके लिए एक पोस्ट भी डाला था टेलीग्राम पर, अगर आपने वो देखा हो। एक्चुअल में हुआ क्या कि 1468 वैकेंसी के हिसाब से अगर हम जो आयोग भले ही 15 गुना लिखता है लेकिन वो 30 गुना ले रहा था। पिछली जितनी भी भर्तियाँ पैट से हुई उसमें 30 गुना, 31 गुना और मैक्सिमम अभी तक 32 गुना लिया था। ठीक है, तो एक वही अनुमान था कि भैया मैक्सिमम अगर लेगा तो 32 गुना लेगा, वरना 30 गुना अगर हम देखें तो 14,068 है। इसको अगर हम 15,000 मान लें तो गुणा करेंगे 30 से तो ये 45,000 के समथिंग आएगा। तो मैक्सिमम बच्चे जो है 45 से 50 के बीच में ही मेंस का एग्ज़ाम देंगे। बट हुआ क्या, 66,691 बच्चे इसमें बुलाए गए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बच्चे इधर कॉल कर लिए गए। ठीक है, अब होता क्या है कि क्यों करे, अब ये इसका जवाब तो शायद आयोग ही देगा, लेकिन उसने लिखित में तो भैया आप फंसे ना तो 15 गुना उसने लिख के दे दिया कि भाई 15 गुना, लेकिन वो एक्चुअल में है नहीं, वो है 45.43 गुना। ठीक है, अगर मैं कहूँ पॉइंट भी हटा दूँ तो 45 गुना है। जो बच्चे बुलाए गए हैं वो 45 गुना है। 66,691 1468 वैकेंसी के लिए बुलाए गए हैं। तो चलिए फिर, ये तो खुशी की बात है कि सभी को मौका मिल गया। ठीक है, और इस मौके को भुनाएं क्योंकि जो पैट के जो मार्क्स हैं तो वो तो काउंट होने नहीं है। अब जो अच्छा करेगा उसको जो है नौकरी मिलेगी। ठीक है, सिलेबस इसका ऑलरेडी जो है वो पब्लिश हो चुका है और सभी अवेयर हैं उस चीज़ से कि क्या क्या इसमें पूछा जाना है। 15 मार्क्स का इसमें कंप्यूटर और 20 मार्क्स का यूपी जीके आएगा। और जो अब मैं देख रहा हूँ जो जनरल भर्तियाँ, ठीक है, जो स्पेशल कैटेगरी की हैं जैसे मेडिकल की आई थी या फिर बंदरोगा इससे रिलेटेड, उसका अगर छोड़ दें जो जनरल भर्तियाँ जैसे लेखपाल है, वीडियो है, अभी तक जो हुआ है उसमें ये मैंने देखा कॉमन हो गया है। यूपी जी के आपको 20 नंबर का पूछेगा और 15 मार्क्स का आपसे जो है कंप्यूटर पूछा है, तो 35 मार्क्स ये फिक्स हो गए। ये तो आपको रेगुलर पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अब बात आती है करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर हो गया यहाँ पर 0। वो बात अलग है कि कोई योजना जो करंट अफेयर से रिलेटेड हो वो पूछ ले। अभी की रिसेंटली कोई योजना जो है चालू हुई हो, चाहे यूपी में हुई हो या फिर केंद्र में या फिर आसपास जो हमारे स्टेट हैं, वो चीज़ अलग है। लेकिन वैसे करंट अफेयर हमको अब पढ़ने की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मतलब किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हाँ, हम करंट अफेयर पर फोकस करेंगे क्योंकि करंट अफेयर काफ़ी अच्छा वेटेज रखती है। ठीक है, तो 65 मार्क्स का जो है वो ग्राम विकास और पंचायती राज इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस जो है आपके पूछे जाएंगे। इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई हैं। एक तो मैंने पॉलिटी की एक पीडीएफ आपको दी है जिसमें लक्ष्मीकांत और परीक्षा वाणी की कंबाइंड करके जो भी पंचायती राज के जितने चैप्टर थे वो कंबाइंड करके पीडीएफ दी है। अभी जस्ट मैंने एक पीडीएफ अपलोड की है जो यूथ की नई बुक जो आई है ना, यूथ की नई बुक जिसमें नया सिलेबस के हिसाब से टेस्ट दिए हैं, मॉक टेस्ट, वो मैंने उसका एक टेस्ट डेमो पूरा का पूरा आपको दिखा दिया है, अपलोड कर दिए। अगर आपने वो अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए। हमारे जो टेलीग्राम पे चैनल है यूपी ट्रिपल एससी काटा, उससे। ठीक है, अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप उसको सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो एक येलो कलर का साइन बन के आएगा और अप्रॉक्स 2700 के आसपास उसमें सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। पासवर्ड जो है उसमें पड़ा हुआ वो वही मेंशन है। अब बात आती है प्रैक्टिस की। ठीक है, तो पढ़ने के लिए तो ये हो गया। बाकी मैंने जो पीडीएफ दी है वो इनफ है पढ़ने के लिए, अगर आप सीरियसली पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, एक चीज़ ये ध्यान रहे कि इस एग्ज़ाम में जो है सभी एक लेवल पे हैं। आप ये मत सोचना कि कोई है भैया वो बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, तो अगर हमने 6 महीने पहले तैयारी शुरू करी या फिर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम उन भैया से कैसे कम्पीट करेंगे जो 1 साल से पढ़ रहे हैं या फिर 6 महीने से पढ़ रहे हैं। तो ये एकदम सिलेबस नया है। ठीक है, इसमें कोई भी पुराना और नया नहीं है, सब एक स्टेज पे हैं। अब जो तेज़ दौड़ेगा वो ही जीतेगा। ठीक,
तो ये माइंड जो मैं बोल रहा हूँ, ये बात बिल्कुल माइंड में फिट कर लो कि कोई भी तुमसे ऊपर नहीं है, सभी ने अभी स्टार्ट किया है। और इवन मार्केट में भी अभी कोई बुक ऐसी अवेलेबल नहीं है जिसमें आपको एक साथ सारा डेटा कंपाइल करके मिल जाए। आपको डिफरेंट सोर्स से थोड़ा सब जगह से इकट्ठा करके खुद को ही मेहनत करके लगाना है, ठीक है। अभी कोई ऐसी किताब नहीं आई है, तो ज़्यादा टाइम इन चीज़ों में बर्बाद मत करो कि कौन सी बुक मुझे ख़रीदनी है, कौन सी बुक पढूं, कब एग्ज़ाम होगा। क्योंकि ये ज़्यादा मैंने देख रहा हूँ, कल से जैसे ही हुआ बहुत सारा क्वेश्चन अराइज होने लगे इसमें से कि जो है एग्ज़ाम कब होगा, कौन सी बुक पढ़ी जाए। जबकि मैं रेगुलरली कुछ जो भी अच्छा मुझे दिखता है कि हाँ भाई ये ग्राम पंचायत अधिकारी के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं पोस्ट कर देता हूँ। अब तो मैंने जो स्पार्टन है हमारा प्राइवेट ग्रुप, उसमें भी रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस जो है पोस्ट करने शुरू कर दिए प्रैक्टिस के लिए। और एक्चुअली क्या है, मैं अकेला हूँ तो अब ज़्यादा चीज़ें तो मैं खुद से नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई बंदा एक दो साथ में मिल जाते तो रेगुलर बेसिस पे और ज़्यादा हम कंटेंट दे सकते थे, बट जितना दे सकता हूँ मैं अपनी तरफ से आपके लिए वो प्रोवाइड करा रहा हूँ। बाकी टाइम टू टाइम आपसे मैं कांटेक्ट करता रहूँगा। प्रैक्टिस के लिए आप जो है हमारा जो चैनल है उस पर जुड़ जाइए, प्रैक्टिस करिए, जो भी पीडीएफ दिए हैं उनको अच्छे से पढ़िए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। और 35 नंबर जो आपके हैं कंप्यूटर और यूपी जीके के, वो अब मुझे लग रहा है कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक। और रहेगी सबसे लास्ट में बात खबरियों की, तो खबरियों का आपने देख ही लिया है किस तरीके से जो कट ऑफ का उनका भ्रम अब तक टूट गया है, ठीक है। बाकी लेखपाल में बहुत जल्द इनका एक और भांडा फूटेगा। तो जो मैं शुरू से कहता आ रहा था कि इन सब चीज़ों पे विश्वास मत करो, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं वो एक भ्रमित करती हैं। कुछ टाइम के लिए आपको मज़ा आया, यहाँ तक कि खबरें ये तक दे दी गई कि सचिव जी का हाथ जो है फ्रैक्चर हो गया, वो आज छुट्टी पे हैं। तो इन चीज़ों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं एज ए एस्पेरेंट, मेरा काम है कि भाई मैं कोई किताब पढूं या मुझे कोई नोट्स दे दें आप, तो मेरे लिए फ़ायदा होगा ना, तब ताबिश मलिक आपके काम आएगा। ये खबर दे रहे हो कि सचिव जी ने आज क्या खाया खाने में, सचिव जी की आज घर में लड़ाई हो गई, सचिव जी का फ्रैक्चर हो गया, तो इन सब चीज़ें से मुझे क्या मज़ा, मतलब मुझे क्या मिल रहा है? बस उस पल के लिए मुझे मज़ा आएगा, अरे सचिव जी की जानकारी मेरे को भी है भैया, सचिव जी का आज फ्रैक्चर हो गया। कुछ टेलीग्राम वाले मैंने देखा कि वो शुभकामनाएं दे रहे हैं, जैसे सचिव जी विनी के बगल में बैठ के टेलीग्राम चला के देख रहे हैं कि हाँ भैया मैं IAS बन गया, इन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। तो इन सब ये सब क्या है, इनको अपनी पुड़ियाँ बेचनी है, ठीक है, अपना धंधा चलाना है, तो वो इस तरीके की हरकत करेंगे ये। बाकी हाँ, एक चीज़ और आप मेरे माइंड में आ रही है, जो मैंने अभी एनालाइज़ किया था जूनियर असिस्टेंट का, उसमें मैंने आपको पूरा जो प्योर जो एनालिसिस था, ठीक है, एक्यूरेट मार्क्स पे, वो मैंने आपको बताया था। तो उस हिसाब से मुझे ये लग रहा था कि जो कट ऑफ है वो लगभग 64-65 के आसपास जाना चाहिए। बट जो मैंने यहाँ सिनेरियो देखा, 30,000 लोगों ने, मैंने एक आपको जो डेटा दिया टेलीग्राम पर, 69.52 नंबर पे जो रैंक थी एक बच्चे की, वो 97,354 रैंक थी, ठीक है। तो अगर मैं 354 बिठा दूँ तो 97,000 रैंक थी उसकी। तो इसका मतलब अगर मैं मेरे नंबर जो होते 69.52 और कट ऑफ भी इतनी होती, तो 30,000 ये वो लोग हैं जो जनरल हैं इसमें, यानी कि सारी कैटेगरी के हैं, PH भी हैं और SC भी ST भी हैं। इन लोगों ने जो है फॉर्म को स्किप कर दिया, क्योंकि 69.52 पे तो 97,000 बच्चे आ रहे हैं और 52 पे, जबकि बच्चे जो लिए गए हैं वो कितने 66,000 लिए हैं। तो अप्रॉक्स 30,000 के आसपास बच्चों ने जो है फॉर्म स्किप किया। आई डोंट नो कि क्यों किया, CCC नहीं था या कोई और वजह थी। अगर यही सिनेरियो जूनियर असिस्टेंट में हुआ तो कट ऑफ जो है वो 60 बिलो चली जाएगी, ठीक है। तो जिसके भी 60 तक बन रहे हैं वो फॉर्म तो मिस ना करें, क्योंकि इसमें जो ग्राम पंचायत अधिकारी, मैंने जानने वाले बहुत हैं जिनके 71, 72, 70 तक थे और उन्होंने फॉर्म जो है वो नहीं डाला, क्योंकि उन्हें पता था कि यार 30 गुना लेंगे तो मेरा तो होना नहीं है, तो फालतू में मैं सिर दर्दी लूँ। एक बड़ी गलती कर दी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। 25 रुपीज़ आप दे रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। 25 रुपये कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है। अगर दे दिए होते तो आज किस्मत उनके साथ खेल जाती है और उनको एक मौका दे देती है, एक दरवाज़ा खुला रखता उनके लिए। तो फिलहाल मैं सभी से अब ये बोलना चाहूँगा कि उस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। 60 प्लस वाले तो भरे ही भरें, बाकी 55 तक वाले भी भर दें, ठीक है। कोई पता नहीं है कि क्या होने वाला है। SSC ने अभी 45 गुना लिए, हो सकता है कि अगली बार 60 ले ले, 50 ले ले, 40 ले ले और 30 ले ले, कुछ नहीं पता। तो 25 रुपये को ना देखें, आप दे दें, 25 रुपये दे दें उनको और 55 तक वाले भी भर दें, इसको छोड़े ना, क्योंकि किस्मत का कोई पता नहीं कब पलट जाए, ठीक है। तो बस शायद ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, पढ़ाई करते रहें।